लेकिन फिर भी सिटिंग आवर तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो मिनिमम 70 घंटे, मतलब कि पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे तो 10 घंटा पर डे है। नहीं तो कम, अगर 6 दिन पढ़ेंगे तो 12 घंटा के आसपास लग जाएगा आपको। इतना तो पढ़िए ही पढ़िए, काहे कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप पूरे बेरोजगार स्टूडेंट हैं। सिर्फ जो लोग जॉब में हैं, प्रयास करें कि 35 घंटा 40 घंटा तक जरूर निकाल लें, जितना भी हो सकता है। इतना, इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा आपको। और अभी से बीपीएससी में लग जाइए, वैकेंसी अच्छी आने वाली है। 1000 के आसपास पोस्ट का बात चल रहा है। ऐसा वैकेंसी 2 साल 3 साल में आता है। एक बार 64वीं में आया था, एक बार बिल्कुल। 67वीं में आया था। इलेक्शन है, अभी इलेक्शन आएगा है, वैकेंसी अच्छा खासा है। ठीक है। जहां से भी, जिनसे भी हेल्प लेना हो, जिनसे भी मदद लेना हो, अपने बड़े भाई से, खुद से, दोस्त से, यार से, उसमें शर्माइए मत। किसी कोचिंग से जोड़ना हो, कहीं से भी जोड़ना हो, लेकिन अंतिम तैयारी को, इसको खत्म कीजिए। बार बार इसी जीवन में बीपीएससी ही नहीं है, जिंदगी इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। इसी में लग फंस के मत रह जाइए, ठीक है। 2 बार 3 बार से बहुत लोग दे रहे हैं, 4 बार से दे रहे हैं, खत्म कीजिए। इलेक्शन ईयर है, वैकेंसी ज्यादा आ रहा है, इसका लाभ जरूर उठाइए। एकदम संकल्प मानिए कि बीपीएससी इस बार अंतिम, इसके बाद देंगे नहीं, ठीक है। और ये हो सकता है, बहुत इजी है, बहुत डुएबल है। अभी भी सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। कोई भी पीसीएस वगैरह का आप जब सिलेबस देखेंगे पूरे भारत का, तो उसमें बीपीएससी उनमें सबसे, सब में से एक आसान जरूर है। तो जब इतना आसान एग्जाम है, उस लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे सीधा आसान है, तो उसको आपको करना चाहिए, जो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। पूछे चंदन, फिर बीएसएस से सीजीएल का कोई डाउट है वो ले जाए। सर अच्छे रैंक लाने के लिए अभी से कितना मेहनत करना पड़ेगा सर बीपीएससी में? बताइए। अच्छे रैंक लाने के लिए पहले आप अभी मेंस को थोड़ा सा समय कम दीजिए। अगर तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार कर लिया है मेंस का नोट्स? हाँ सर, जो भी सर करवाए हैं लगभग कर किए हैं सर। इन्होंने करवा किया है, नोट्स मेहनत तैयार किया हो गया आपका मेंस का? जी सर, मेहनत किया है इन्होंने। पूरा हाँ, तो मेंस का सर नोट्स जो तैयार। करवाए हैं से। हाँ, गुड। देखिए चंदन जी, आपका मेंस मेंस का नोट्स तैयार हो गया है, तो उसको सिर्फ अभी रिवीजन करिए थोड़ा बहुत। और अभी जो रिसेंट टॉपिक आते हैं, जैसे अभी G7 आया, तो G7 को लिख चुपचाप, विजन आइसक्रीम मैगजीन है, कुछ यूट्यूब चैनल है, या सर बता रहे हैं, आप उसको एक कंपाइल करके अभी उसको निपटा दीजिए। आईआर के कॉपी में, आपका मेंस की कॉपी में जाकर मतलब लिख के उसको खत्म कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी से ही चलते रहेगा। मान लिए आपका एग्जाम 20 जनवरी में होगा, ठीक है, 3 जनवरी से होगा एग्जाम मेंस। तो आपका जितना भी अभी अगले 5-6 महीने जो चलेगा, जो करेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक रहेगा, तो वो आपका नोट्स तैयार रहेगा। तो पीटी के बाद क्या करना रहेगा, सिर्फ आप जाके टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे। तो अभी मेंस के लिए आप ये करिए, जो भी, चाहे वो इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है, साइंस एंड टेक का टॉपिक होता है, इकोनॉमी का टॉपिक होता है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिखते जाइए। और अभी 2 महीने पीटी पे फोकस करिए। उसमें सिर्फ क्या करना है, 3 घंटे में एक, कम से कम 2 टॉपिक, एक ही टॉपिक तो एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक तो 2 टॉपिक, जैसा आपको लगता है, लेकिन लिखने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए 5 दिन भी लिखते हैं तो 10 टॉपिक आपका तैयार हो जाता है, जितने भी अभी चल रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो इसी से मैंने बताया ना G7, तब उसको आप आईआर की कॉपी में आपका नोट्स बन जाना चाहिए। कुछ उसके बाद भी नया एडिशन होता है, सर से सुन लिए, कहीं लेक्चर देख लिए तो सुन लिए, तो उसको लिख लेंगे, लेकिन वो खत्म। फिर उसी तरह से करते जाना है, तो ये आपका बाइंड अप हो जाएगा, एक अच्छा मतलब कंटेंट बन जाएगा। और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने नोट्स बना लिया है, हमको बस वो रिवीजन करना है, देखने की जरूरत है। और बाकी समय पीटी पे लगाइए। जो सर पीटी इज द करंट स्क्रीनिंग टॉपिक टेस्ट। आते हैं, सर जो क्या? करंट का टॉपिक आते हैं, जो सनसेट टीवी वगैरह से नोट्स बना सकते हैं सर? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं कोई बना दिक्कत सकते। नहीं, आपको जहां से जो सहूलियत लगता हो, फोर्स बस ये प्रयास में करना नहीं है मिल कि उसमें पाते। हर एक एस्पेक्ट टच हो, हर एक पहलू टच हो। जी सर। एस्पेक्ट्स ठीक का है, मतलब सारे एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करेंट, साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, रिसेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरनेशनल, सब तरह से आपको उसका नोट्स बनना चाहिए, बिल्कुल। हर एक और पहलू। एक नया चीज बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर है, इसको प्रयास करेंगे कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर, 1 महीना का कोई एक शेड्यूल लेंगे, और उस शेड्यूल के बीच में पूरा का पूरा एक बैच में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ाएंगे, और उसको पढ़ा के खत्म कर देंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, होता क्या है कि मैसेज आना स्टार्ट होता है मेरे पास कि सर करंट अफेयर के लिए क्या करें, करंट अफेयर के लिए क्या करें। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सोर्स ही ऐसा है। ये
आपका इसमें गलती नहीं है, इस बात को मानिए, क्योंकि आप या तो कोई किसी टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं है। दूसरा बात है कि कोई जैसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए कह दें तो आपको एक बुक दे देते थे कि स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाता है। करंट अफेयर का कोई लिमिटेड किताब नहीं होता है, वो करंट अफेयर बहुत सारे जगह से, सोर्स से, वेबसाइट से निकालना पड़ता है। जब हम लोग भी खुद तैयार करते हैं करंट अफेयर पढ़ाने के लिए तो बहुत सारा वेबसाइट, मैगजीन, टीवी चैनल फलाना ना वो देखना पड़ता है। वो हैबिट है हमारा, तो अब वो हम आसानी से कर सकते हैं। आप अगर करंट अफेयर को खुद से ढूंढने के लिए जाएंगे तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ये तो गारंटी है, समय इतना ज्यादा लग जाएगा। तो प्रयास करेंगे कि उस करंट अफेयर को 1 महीना का कोई बैच निकालेंगे और उस 1 महीने में पिछले 1 साल का करंट अफेयर, उसमें दोनों तरीके का, एक तो विजन आईएएस का जो यूपीएससी लेवल वाला है वो भी, और साथ के साथ जो बीपीएससी लेवल वाला, मतलब इन द सेंस लेवल तो कुछ नहीं होता है, वन लाइनर जो फैक्ट वाला होता है, एसपीडी या एडिटोरिया जो भी किताब होगा, वो दोनों को कवर करवाने का प्रयास करेंगे। उसको कंबाइन करके पढ़ाया हाँ, जाएगा, कंबाइन करके वो पढ़ा करके खत्म सब्जेक्ट कर वाइज देंगे। भी रखा जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट जो होता है ना, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, ताकि उसमें क्या हो कि आप देखें ये स्टैटिक उससे संबंधित क्या, ये करंट न्यूज में रहा उससे संबंधित क्या फैक्ट है और क्या कंसेप्ट है। बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा रहेगा ये इनिशिएटिव। इस बैच को डिजाइन करेंगे। मैनेजमेंट ने मुझे बताया था कि इसको इस इनिशिएटिव को लेना है, तो वो उसको डिजाइन करके फिर आप लोगों के साथ जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद हो सके तो वो जो है कि हम लोग कर सकें, ठीक है। क्या है सवाल अभिषेक देवा का कि इट इज पॉसिबल टू क्लियर 70 बीपीएससी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच लेवल। अभी से अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये संभव है? तो आपका नॉलेज कितना है ये पहले देखना होगा। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। बताइए अभिषेक, बोलिए, समझ आपका क्वेश्चन अधूरा है, बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर बोल पाते हैं तो बोलिए। बोलिए अभिषेक जी। देखिए, अगर आपको मतलब कि एक बेसिक जानकारी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, अभी है समय आपके पास। अगर पूरे ही नील है, पूरे तो नील नहीं होंगे, क्या कि इतने सीनियर लोग ही जुड़ते हैं हमारे साथ, ये अभिषेक खुद भी जॉब में है, ठीक है, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। एक है कि ये बीएसएससी सीजीएल का लेकर के